शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। किस बात में हमको सिद्धि की जरूरत है? किस बात में हमें सिद्धि चाहिए? कौन सी सिद्धि हम पा लेना चाहते? कौन सी सिद्धि? और बोलो, कौन सी सिद्धि हम पा लेना चाहते? बाबा ने आज 2 तरह की सिद्धि बताई। एक सिद्धि पानी है संस्कार परिवर्तन में। जो पुराने संस्कार हमारे को पवित्र बनने नहीं देते, बाप समान बनने नहीं देते, उनको परिवर्तन करना ये सिद्धि चाहिए। दूसरा, बाबा का कार्य करते हैं हम सेवाओं का, तो सेवाएं भी दिन दुगना रात चौगुना बढ़ती रहें, ये वाली भी सिद्धि चाहिए। अब दोनों तरह की सिद्धि कैसे मिले उसके लिए बाबा ने कहा अटेंशन चाहिए। और अटेंशन आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर है। उस नेचुरल नेचर को बाबा ने देखो आज कैसे वर्णन किया। बाबा ने कहा जैसे टेंशन रखना आता है, वो तो आता है सबको, कोई ऐसा है जिसको नहीं आता? तो जैसे टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है? हैं तो दोनों भाई, एक जैसे ही तो होता है। बस टेंशन के आगे ए लगा देना और कुछ नहीं। बड़े दादी दादी प्रकाश मणि तो बड़ी आयु में आके थोड़ा सा बीपी बढ़ने लगा उनका, तो आयु का भी हिसाब होता है। तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि ये क्यों बढ़ता है, तो क्या कारण होता है इसका? तो डॉक्टर कहते दादी इसका कारण तो टेंशन ही होता है। तो दादी कहती मुझे टेंशन तो नहीं है, पर ओवर अटेंशन ज़रूर है। तो रातों जाग के भी यज्ञ व्यवस्थाओं की जिम्मेवारी निभाया करते थे। तो इसीलिए बाबा ने कहा अगर टेंशन रखना आता है तो अटेंशन भी रखना क्या बड़ी बात है। अटेंशन का नेगेटिव रूप ही तो टेंशन होता है ना। होता तो उसमें भी अटेंशन ही है, पर खतरे की सेंस में होता है। खतरा, घबराहट, बेचैनी, इस सेंस में होता है। उसी को सिर्फ अगर हम सिंसियरिटी में बदल दें, बाबा का काम है करके दिखाना, मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ, मैंने पावन बन के दिखाना, कुछ हो जाए मायावार नहीं कर सकती। दोनों तरफ अटेंशन ही रख रहे हैं। एक नेगेटिव रूप का है, एक पॉजिटिव रूप का है। इसलिए आज बाबा ने कहा जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। सिर्फ अटेंशन का टेंशन ना हो। ध्यान क्या रखना? अटेंशन हो, अटेंशन का टेंशन ना हो। यानी वो हमारा जो सिंसियरिटी है, ध्यान है, सावधानियां हैं, मर्यादाएं हैं, वो टेंशन चिंता के रूप में ना बदल जाएं। इसके लिए बाबा ने कहा न्यारे होने का अभ्यास चाहिए। और आत्मा को
न्यारे होने का भी अभ्यास है ही है। क्यों? आत्मा सदा से देह से न्यारी ही तो थी। असली रूप आत्मा बिना देह वाली है परम धाम में। तो आत्मा न्यारी थी, है, अभी भी देह में रहने के बावजूद भी, देह के साथ अटैच होने के बावजूद भी आत्मा देह में मिक्स तो नहीं हो गई ना। न्यारी निकलेगी, देह मर जाएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा आत्मा न्यारी थी, न्यारी है और न्यारी रहेगी। इसलिए अभ्यास क्या करो? जैसे वाणी में आने का अभ्यास नेचुरल हो गया है, हमें इस मुंह को प्रयोग करने में कोई लंबा चौड़ा जोर लगाना पड़ता है क्या? पटक चल पड़ता है। जहाँ नहीं भी चलना वहाँ भी चल पड़ेगा। तो जैसे वाणी में आने का अभ्यास बाबा ने कहा नेचुरल हो गया, ऐसे वाणी से परे जाने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए। ये है न्यारेपन का अभ्यास। अगर ये अभ्यास करोगे तो उसका वाइब्रेशन ऐसा फैलेगा जो सेवाओं में सहज सिद्धि हो जाएगी। जहाँ सेवा करोगे, जिन आत्माओं को पावन बनाने चाहोगे, बाबा का बनाने चाहोगे, जो सेवा की रिजल्ट निकालने चाहोगे, निकलेगी। किस अभ्यास से? वाणी से परे जाने के अभ्यास से वाइब्रेशन फैलता है। और इसी से बाबा ने कहा आपकी पुरानी नेचर भी बदल जाएगी। हम सबको इस बात का अनुभव है कि जिस दिन हम अच्छा सोल कॉन्शियस डीप साइलेंस का अनुभव करते हैं, बिल्कुल एकाग्र, मैं आत्मा बाबा की किरणों को अंदर समा रही हूँ, मन बुद्धि बस बाबा को देख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, बाबा के आकर्षण में मन चुप चुप चुप। उस दिन गुस्सा करने वाली बातें भी आ जाए ना, गुस्सा कर नहीं पाते, बातें आ जाएं, और कोई दिन बातें नहीं होती फिर भी कोई गलती करते हैं। तो ये अभ्यास नेचुरल नेचर बनाने से हम सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। तो देह से न्यारेपन के, वाणी से परे जाने के अभ्यास को हमने अपना मनोरंजन बना लेना है। मनोरंजन, मन का आनंद, मन को जिसमें मज़ा आए वहाँ बार बार जाने चाहता है। मनोरंजन है ना, तो मनोरंजन लोगों को पसंद आता है, एंटरटेनमेंट। तो हमने वाणी से परे जाने को मनोरंजन बनाना है। किसी को टीवी में मनोरंजन फील होता है, ज़रा खाली होंगे खोल लेंगे। किसी को कोई किताबें पढ़ने में मनोरंजन फील होता है, खाली होंगे वही करेंगे। किसी को घूमने में मनोरंजन फील होता है, बार बार जाएंगे। किसी को खाने में, किसी को पहनने में, किसी को बातों में। तो बाबा ने कहा उस सारे के बजाय अभी मनोरंजन फील करो, किसमें? वाणी से परे जाने में, देह से न्यारा हो जाने में। जितना ये न्यारेपन का अभ्यास बढ़ता जाएगा, आपका टेंशन अटेंशन में बदलता जाएगा। और अटेंशन को अगर आपने नेचर बना लिया तो आपकी बाकी जो गड़बड़ नेचर है, जिसको आप बदलने का ज़ोर लगाते रहते हो और बदलती नहीं है, वो अपने आप बदल जाएगी। ऐसे नहीं कि हम ज़ोर नहीं लगाते हैं, हमें अपनी कमज़ोरियाँ मालूम होती है ज़्यादातर, उनको हम ठीक करना भी चाहते हैं, पर बहुत बार महसूस करते हैं कि करने की कोशिश करते ठीक ही नहीं होती, फिर वो गलती हो जाती है, फिर हो जाती है। तो बाबा ने कहा उन गलतियों पर डायरेक्ट काम मत करो, इस बेसिक अभ्यास पर काम करो। बेसिक अभ्यास है हमारा देह से न्यारा होना।
वाणी से परे का आनंद महसूस करना, नेचुरल, जैसे कहा है ना, वाणी में आना नेचुरल है। क्यों? बोलने का भी एक रस है, उस रस में आत्मा जाती है। तो बहुत बार ऐसा होता है, ज़रूरत नहीं पर रस पड़ा है बोलने का, तो बोले बिना रह नहीं सकते। रस है, तो जो वाणी का रस है, वाणी से परे जाने के रस में बदल जाए, वो टेस्ट, वो खिंचाव। जैसे अच्छा टेस्ट हमेशा खींचता है, जो टेस्ट हमें पसंद आ जाए ना, उसका आकर्षण होता है, बार बार उस टेस्ट को हम लेना चाहते। तो ऐसे ही ये वाणी से परे जाना हमारा टेस्ट बन जाए। टेस्ट कैसे बनेगा, ये रस कैसे बनेगा? थोड़ा अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा, पर्पसली अपने आप को बंधन देना पड़ेगा। बंधन में बांध बांध के इतने घंटे करना है, अभी लिखनी है कमेंट्री, अभी मुझे इस टाइम पर भोजन छोड़कर भी बैठना है, कभी नींद छोड़नी, कभी भोजन छोड़ना, कभी कोई और बात, संयम देना, अपने आप को बंधन देना, उस चीज़ का रस चेक कराना, टेस्ट कराना। जैसे कोई चीज़ हो अच्छी, ताकत की, पर दूसरा खाने नहीं चाहता, तो हम उनको उसकी आदत डालने के लिए बार बार बिठाएंगे, खाओ, खा के तो देखो, खा के तो देखो, अब इसमें और ये डाल देते और ये डाल देते। जब उनको टेस्ट आ जाए ताकत की चीज़ का, अब आदत पड़ गई, अब ठीक। फिर लोग कहते मिलेंगे, जी हम तो सुबह सुबह एक्सरसाइज के बिना रह नहीं सकते, सुबह सुबह मेरे को ये नींबू पानी, ये हरा जूस, ये चाहिए ही चाहिए। फिर चाहिए हो जाता है। क्यों? पहले वो कड़वा लगता था, बकबका लगता था, अब टेस्ट आ गया। टेस्ट कैसे आया? ज्ञान साथ दिया मन बुद्धि को, तो ज्ञान से जीव ने उन टेस्ट को डेवलप कर दिया। ऐसे तो शराबी जब शराब पीता मीठी थोड़ी ही होती है। सिगरेट वाला कोई सिगरेट शुरू करता है तो टेस्टी होती है क्या? वो गंदी मंदी चीज़ों का भी वो टेस्ट डेवलप कर लेते हैं, फिर उसके बिना रह नहीं सकते। हमारी तो इतनी अच्छी ऊंची चीज़ है साइलेंस, उसका टेस्ट डेवलप करना अंदर, पहले संयम से, नियम से, ज्ञान बल से, समझ बल से, अपनी सावधानियों के बल से अपने को ये महसूस कराते रहना है कि बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है, देखो कितना फ़ायदा हो गया, मन शांत हुआ, चुप हुआ, देखो फिर बाकी इच्छा भी नहीं आई, देखो गुस्सा भी नहीं आया, देखो बाकी लोग नाराज़ भी नहीं हुए, नहीं तो ऐसे हम बोल पड़ते थे, कैसे झगड़ा होता था। रिवाइज़ करो, रियलाइज़ करो, तो बार बार रिवाइज़, बार बार रियलाइज़ करते करते बाबा जो चाहते आदत बन जाए। वाणी से परे जाना नेचुरल अभ्यास हो जाए, जैसे अपने आप कोई आदत चलती है। आदत चलाने के लिए हमें संकल्पों का भी धक्का नहीं लगाना पड़ता, वो तो ऐसी चीज़ होती है आदत कि किए बिना ना रह सको। ऐसे ही वाणी से परे साइलेंस का टेस्ट किए बिना रह ही न सको। ऐसे नहीं, क्या करते, आज टाइम नहीं मिला ना, नहीं, आदत के लिए नहीं होता है। चाय पीनी तो थी, आज टाइम नहीं मिला ना। शराबी को तो आधी रात भी कहीं चला जाएगा लेने के लिए। तो ऐसे वाली आदत बनाएंगे तब बाबा ने कहा आपका बाकी पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। बाकी चाहिए हमें सेवाओं में सिद्धि और हमारी अपनी आदतें चेंज चाहिए ना, तो ये रिज़ल्ट हमें चाहिए, वो स्वाभाविक रूप से आ जाएगा। तो याद रखना है, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, यथार्थ विधि द्वारा परिवर्तन करने वाली, टेंशन को अटेंशन में बदलने की विधि, न्यारे होने की विधि, वाणी से परे जाने की विधि, इस विधि द्वारा सेवा करने वाली, संस्कार बदलने वाली मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। ओके।